हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल व्लॉग है ये। क्योंकि इस टाइम ना इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और मौसम कैसा भी हो, हम लोगों को तो घर का काम करना ही करना है, ज़्यादा ठंड हो या ज़्यादा गर्मी हो। और जो वर्किंग लेडी होती है ना, उनको तो घर और बाहर का पूरा हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है इस भयंकर गर्मी में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आज आपके लिए नया व्लॉग लेके आई हूँ, जिसमें कुछ मैं आपसे ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से इतनी भयंकर गर्मी में, इतनी ज़्यादा गर्मी में हम लोग घर का काम मैनेज कर सकते हैं और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। घर का काम फटाफट से फिनिश हो जाएगा। और जब घर का काम फिनिश हो जाता है ना, तो हम लोगों को एसी कूलर में बैठने का मौका भी मिल जाता है और फिर हम लोग अपने हॉबी के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं। तो पूरी सारी गर्मी हमारी कैसे निकल जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा और घर हमारा मेंटेन भी रहेगा और घर का काम हमारा टाइम से फिनिश भी हो जाएगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कमाल की टिप्स हैं ये। तो देखिए, फर्स्ट टिप ये है कि गर्मियों में आप थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। 1 घंटे पहले भी अगर आप उठ जाएंगे ना, तो आपका ठंडे ठंडे मौसम में ही सुबह के टाइम पे ही काम घर का फिनिश हो जाएगा और दोपहर में आपको किचन में, घर के कामों में लगना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि जितना टाइम बीतता जाता है उतना ही हमें तेज़ गर्मी लगती जाती है, उतनी ही तेज़ धूप होती चली जाती है। तो दोपहर में हमारा काम करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में उठी थी, 1 घंटे पहले ही मैं उठी थी, जैसे नॉर्मल उठती हूँ उससे पहले। और ये जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, तब का मैं रूटीन आपको बता रही हूँ। और जब भी आप किचन में काम करें तो आप साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी आप पीते रहें। इससे हमें एनर्जी भी मिलती रहती है और जो है गर्मी भी कम लगती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ सुबह। और नाश्ता जब मैं बनाती हूँ ना, तो साथ ही साथ जो है मैं लंच की भी तैयारी सुबह मॉर्निंग में ही कर देती हूँ। तो एक बार में पूरे किचन का काम मेरा फिनिश भी हो जाता है। और क्योंकि अगर हम नाश्ता बनाने के बाद, खाने के बाद लंच का काम शुरू करेंगे ना, तो बस फिर इतनी गर्मी लगती है ना, 11-12 बजे के बाद ही इतनी गर्मी शुरू हो जाती है कि बिल्कुल किचन में रुका ही नहीं जाता है। और जब मैं उठी थी ना मॉर्निंग में, सबसे नेक्स्ट टिप मैं आपको एक और बताती हूँ कि जब भी आप मॉर्निंग में उठे ना, जब ज़्यादा गर्मी हो, तो सुबह सुबह मशीन लगा लीजिए। तो सुबह सुबह मशीन लगा लेंगे ना, तो साथ ही साथ 2-2 3-3 काम हमारे फिनिश हो जाएंगे। तो देखिए, इधर मैंने फ़ैन भी चला दिया था और जो है आटा गूँथने का काम जो है मैं फ़ैन के नीचे ही करती हूँ, जब से ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने लग गई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोच लेते हैं कि कौन कमरे में जाए किचन आटा गूँथने के लिए, किचन में ही फटाफट से गूँथ लेते हैं। लेकिन हमें कोई सज़ा तो नहीं मिली हुई है और क्यों ना हम इंजॉय करते हुए ऐसी गर्मी में घर का काम करें। तो यहाँ पर मैं जो है दलिया बनाने रखाई थी एक गैस पे। और दलिया बनाने के बाद यहाँ पर मैं आटा गूँथ दिया है मैंने फ़ैन के नीचे ही। जो आप फ़ैन के नीचे काम कर सकते हैं ना किचन का, वो आप फ़ैन के नीचे ही करें। जैसे कि मैं डाइनिंग रूम में आकर जो है आटा गूँथ के मैं रखाई थी, अब ले आई हूँ मैं सब्जी काटने के लिए। और उधर मेरा दलिया भी मेरा बनके रेडी हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी गर्मी में ना, तो किचन का काम बहुत ही बड़ा काम माना जाता है। क्योंकि जितनी देर हम लोग किचन में रहते हैं उतना ही हमें और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। इसीलिए सुबह मॉर्निंग में ही एक साथ नाश्ता खाने का काम फिनिश कर दीजिए और एक बार में ही किचन साफ़ हो जाती है फिर। तो हमारा बहुत बड़ा काम फिनिश हो जाता है घर का। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर रखा हुआ है घर के कूड़े के लिए। जो भी मैं सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ, इस कंटेनर में सारा कूड़ा रख देती हूँ। तो सारा कूड़ा फिर इसका मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इससे मेरा रूम भी जो है गंदा नहीं होता है। जब भी आप रूम में सब्ज़ी काटें तो इस तरीके का कंटेनर ज़रूर रखें कूड़े के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके थे। 9 बजे का टाइम था सुबह के। और जो है एक बेनिफिट और ये होता है सुबह मशीन लगाने का कि नाश्ता भी हमारा मॉर्निंग में बन गया, लंच की भी तैयारी हमने मॉर्निंग में कर दी और जो है साथ ही साथ कपड़े भी हमारे 9 बजे तक धुल जाते हैं। तो और 1 घंटे में, अब इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि 1 घंटे में ही कपड़े सूख के रेडी हो जाते हैं
और ज़्यादा देर तक अगर धूप में पड़े रहते हैं ना कपड़े, तो हमारे जो कपड़ों का जो कलर है ना वो फेड भी हो जाता है, तो कपड़े भी हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इससे सुबह मशीन लगाने के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। अगर हम शाम को भी, ऐसी गर्मी में शाम को भी मशीन लगाने का हम लोग प्लानिंग करेंगे ना, तो शाम को देखिए हमें कई बार ऐसा होता है कि घर से बाहर भी मार्केट में जाना पड़ता है। ऐसी गर्मी में हम लोग शाम को ही मार्केट जाते हैं या फिर कहीं जाना पड़ता है। तो शाम को भी अगर हम मशीन लगाने का प्रोग्राम रखते हैं तो ये पॉसिबल भी नहीं है। वो अलग बात है कि कुछ इमरजेंसी पड़ गई, तो मॉर्निंग में जितनी जल्दी मशीन लगा देंगे तो 10 साढ़े 10 बजे तक कपड़े हमारे सूख भी जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम घर का काम फिनिश करेंगे ना, तो देखिए हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। और जब तक 12-1 बजे तक हम लोग एसी कूलर में भी बैठ के हम लोग मूवी देख सकते हैं, अपने हॉबी को भी टाइम दे सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो कितने फ़ायदे हैं इस तरीके से गर्मियों में जल्दी काम फिनिश करने के। और पूरी दोपहरी फिर हमारी एसी कूलर में जाती है। और साथ में एक अपनी पानी की बोतल भी रख लीजिए। जिस रूम में आप बैठे हैं हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बार बार आप पानी भी पी सकते हैं। देखिए एक और टिप आपसे मैं शेयर करूंगी कि किचन के डेली के रूटीन के काम तो होते ही हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काम भी ऐसे होते हैं कि करने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि घी निकालना, मसाले पीसना। देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसी वजह से जो है किचन में आपने देखा होगा वीडियो में कि मैं मोस्टली घी जो है किचन में ही निकालती हूँ। लेकिन आज इतनी गर्मी पड़ रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घी निकालने का काम रूम में किया जाए, फ़ैन के नीचे, कूलर के नीचे। तो यहाँ पर मैं सारा सामान ले आई हूँ और फ़ैन के नीचे आराम से घी निकाल रही हूँ, एंजॉय करते हुए। आप मूवी देखते हुए भी कर सकते हैं, टीवी वगैरह कुछ भी देखते हुए आप अपना जो है घर का काम कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा काम है। तो आपको इससे गर्मी भी नहीं लगेगी, आप एंजॉय करते हुए भी घर के किचन के एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और टिप्स मैं आपको टिप बताती हूँ कि जब भी आप घी निकाल रहे हैं ना गर्मियों के मौसम में, तो आप बर्फ़ के पानी से, एकदम चिल्ड पानी से घी निकालिए। बहुत ही कम मलाई में बहुत ही ज़्यादा घी निकलता है। फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपसे टिप्स शेयर की हैं ये मैं खुद फॉलो करती हूँ, तो प्लीज़ आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई टिप्स है तो आप मुझे सजेशन प्लीज़ दीजिएगा। तो यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की टिप्स मेरी है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।